हमें खुद का व्यक्तिगत अंगीकार करना जरूरी है। हमें अंगीकार करना है कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। हमें अंगीकार करना है कि मैं नई सृष्टि हूँ। हमें अंगीकार करना है कि मैंने उद्धार प्राप्त किया है। आज बहुत से लोग अंगीकार करते हैं, मेरा मरण नू जी करता है। बहुत से लोग अंगीकार करते हैं, भैने बस मैं चाहती है जल्दी इस दुनिया तो चली जावां। बहुत से लोग अंगीकार करते हैं कि देखो मेरी शक्ल अजीब जी हो गई है। बहुत से लोग अंगीकार करते हैं, कहते ने मेरा बिजनेस शायद ही चलेगा। अंगीकार करते, मैं नौकरी शायद ही मिलेगी, पता नहीं मेरा क्या बनेगा। पंजाबी जी कहते पता नहीं मेरा की बनू, कुछ सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पर बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है हमें व्यक्तिगत अंगीकार करना बेहद जरूरी है। यदि हम व्यक्तिगत अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करने की सामर्थ्य है। एक व्यक्ति, मेरी एक सभा थी और उस सभा के अंदर उसको दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल जाता है और उस व्यक्ति को बारंबार कहा जाता है कलीसिया तो सब एक जैसी होती है, कहीं भी चले जाओ चाहे। लेकिन वो व्यक्ति कहता है नहीं, मुझे उस जगह बने रहना है जहां से मेरी चंगाई की शुरुआत हुई। लगातार वो व्यक्ति ऐसा बोलता रहा और अंगीकार करता रहा कि मुझे विश्वास है एक दिन मैं यहां से पूरा छुटकारा पाऊंगा। व्यक्तिगत अंगीकार करता रहा, लोगों को बोलता गया मेरी चंगाई वहीं से होगी। अपनी बहन को बोलता मेरी चंगाई वहीं से होगी। अपने परिवार को बोलता मेरी चंगाई वहीं से होगी। व्यक्तिगत अंगीकार करता और वो अपना अंगीकार करता रहा और मैं आपको बताना चाहता हूं उसका छुटकारा उसके जीवन में एंटर कर गया। फिर वो अंगीकार करने लगा, प्रभु मेरा उद्धार आपकी ओर से है, मेरी जय आपकी ओर से है, क्योंकि मैं आपकी संतान हूं, मैं आपका बच्चा हूं, मैं आपके द्वारा बनाई गई नई सृष्टि हूं। हालेलुया। व्यक्तिगत अंगीकार, एक व्यक्तिगत अंगीकार जो मैं आज भी करता हूं और बहुत साल पहले भी करता था। यशाया 12वां अध्याय की दूसरी आयत, इसमें लिखा है परमेश्वर मेरा उद्धार है। आप शीशे के सामने खड़े होकर या फिर अपने परिवार के कोई एक सदस्य का चुनाव कीजिए जो मसीह को जानता हो, उसको बोलिए मेरा उद्धार परमेश्वर है। यदि वो विश्वास करता है तो वो आपको बोले मेरा उद्धार परमेश्वर है। आमीन। नंबर 2, मैं परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखूंगा कि वो मेरे साथ कुछ भी मिस हैपनिंग होने नहीं देगा। मैं अपने परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा कि वो मुझे इस दुनिया में छोड़ेगा नहीं, अपने साथ स्वर्ग लेकर जाएगा। मैं अपने परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा कि वो मुझे हॉस्पिटल में सड़ने नहीं देगा, वो मुझे दवाइयां उम्र भर खाने नहीं देगा, वो मेरे जिंदगी को बर्बाद नहीं होने देगा, वो मुझे बसाएगा। मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा दुष्ट आत्माओं से, ना थरथराऊंगा शैतान की शक्तियों से, ना थरथराऊंगा अपराध से, और ना थरथराऊंगा उन बातों से जो मुझे बार बार डिस्करेज करती हैं। ना डरूंगा उन बातों से, ना थरथराऊंगा उन बातों से जो मुझे बार बार टॉर्चर करती हैं, जो कहती हैं कि तू मसीह में बना नहीं रहेगा।
तू वापस लौट आएगा। जो कहती हैं हम तुझे मसीह में जीने नहीं देंगे, जो आपका विरोध करती हैं, यहां यशायाह कहता मैं ना डरूंगा ना मैं थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा परमेश्वर मेरा बल है। आमीन। मैं नहीं डरने वाला। आप व्यक्तिगत अंगीकार कीजिए। अगर दुष्ट आत्मा आपको बार बार सताती है तो दुष्ट आत्मा से कहें कि तेरा मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है, तेरा मेरे जीवन पर कोई अधिकार नहीं है, तू मेरे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकती या कर सकता, क्योंकि मेरे जीवन में पहले से यीशु मसीह बहुत कुछ कर रहा है। आपको कन्फेस करना है, अंगीकार करना है। मुझे याद है वो दिन जब मेरी आंखों पर चश्मा -7 था और मैं लगातार अंगीकार करता रहा, लगातार अंगीकार करता रहा, प्लस में बदल गया। -7 -7 नंबर आधे इंच से भी ज्यादा होता है। वो लेंस बदल गया सिर्फ अंगीकार करने से। लेकिन अंगीकार किसका किया? उसका जो पूरी धरती को बदलने की सामर्थ्य रखता है। अंगीकार किसके सामने किया? उसके सामने जो वाक्य में चमत्कार करने की सामर्थ्य रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप गौर कीजिए कि आप किस स्थान पर खड़े हैं। आज आप गौर कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। आज आप गौर कीजिए कि आपका जीवन क्या है। आज आप गौर कीजिए कि आपकी गवाही क्या है। कौन सी दुनिया में है आप? बहुत से लोग कलीसिया को एक नाम समझते हैं, भी चलो हम चर्च में आगे बस हमारी अटेंडेंस लग गई। पर बहुत से लोग कलीसिया में आकर यह साबित करते हैं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचिए आप कहां खड़े हैं। परमेश्वर मेरे भजन का विषय है। जब भी आपके साथ कोई अचंबा काम हो और आप कहते हैं हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु आपके नाम की महिमा हो, मैं तेरे लिए नया गीत गाऊंगा। हो सकता आप ये गीत गाए, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। इसके बड़े अच्छे बोल हैं, किस से उसने मेरे प्राण को खींच के निकाला, खून से उसने बदबू सारा बिल्कुल दूर किया। आमेन। तो मेरे भजन का कारण तू है, मेरे आराधना का कारण तू है। आज ये जितनी लड़कियां यहां खड़ी होकर आराधना करती हैं, क्यों करती हैं? क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें छुटकारा दिया है। आज आप यहां पर खड़े होकर यीशु के लिए नाचते हैं, क्यों नाचते हैं? क्योंकि यीशु ने आपको छुटकारा दिया है। आज आप प्रभु यीशु के लिए ठीक समय पर नहीं उठते, बल्कि ठीक समय आने से पहले उठ जाते हैं। कारण यीशु ने आपको आशीषित किया है। आमेन। आज आप एक वक्त आप सुस्त थे, लेकिन आज बहुत से लोग कहते हैं पता नहीं कितने खोया रहता है। अभी कोई मुझे बता रहा था कि मेरे पापा मुझे कहते हैं ना तो दिन देखता, ना रात देखता, ना दोपहर देखता, कहां खोया रहता है। याद रखिएगा, ये खोया रहना चंद महीनों का नहीं होना चाहिए। ये खोया रहना चंद सालों का नहीं होना चाहिए। ये खोया रहना कहीं कहीं साल में बदल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी मां कहती थी तू यीशु के पीछे पागल मत हो जाना। मेरी मां के कान भरने आती थी कई औरतें, तू अपने बेटे को यीशु के नाम से हटा ले, कहीं तू अपने बेटे से हाथ ना धो बैठे, कहीं ऐसा ना हो एक दिन ये यीशु का ही हो जाए, तेरा कुछ भी ना लगे।
और मेरी माँ टेंशन में आ जाती थी और फिर मुझे गाइड करती थी, प्रार्थना बेटा देख मैं भी करती हूँ, मैं भी पूजा करती हूँ, पर वक्त होता है एक प्रार्थना का, तेरा कोई वक्त नहीं है। सोचिए आप अपने आसपास ऐसा व्यक्ति देखते हैं जिसके खाने का कोई वक्त नहीं है, आप उसको क्या कहेंगे? पेटू। क्या कहेंगे आप उसे? पेटू कहेंगे। खाने की आदत डालना आसान है, लेकिन यीशु की आदत डालना आसान नहीं है। यीशु की आदत उन्हें पड़ जाती है जो यीशु के ऊपर अंधा विश्वास करते हैं। आपको किसकी आदत है? फोन की, फेसबुक की, व्हाट्सएप की, मैसेंजर की, या आराधना की, या प्रार्थना की, या चैट करने की किसी के साथ? कई लोग मैसेज लिख देते हैं और छोड़ देते हैं। देख किताब की तरफ रहे हैं, ध्यान मैसेज आया, फिर कुछ लिख के फिर बंद कर दिया, फिर मैसेज वापस, मैसेज आया, फिर कुछ लिखा। ध्यान से सुनिएगा, आप किसके हैं? बोलिए किसके हैं आप? जब आप परमेश्वर के हैं तो कोई आपको अपना नहीं बना सकता। जब आप परमेश्वर के हैं तो परमेश्वर आपको जिसका बनाएगा उसी का बनोगे आप। आमीन। याद रखिए, परमेश्वर चाहते हैं आपके मुंह से स्मेल भी यीशु की आए। आमीन। परमेश्वर चाहते हैं आपकी आंखों में उसी का सुरमा दिखाई दे। कहता ले इसे अपनी आंखों में सुरमे के समान डाल ले। किसको? वचन को। ले इस वचन को अपने गले का हार बना ले। यानी आपके गले में अगर कोई हार पहना है तो वो भी वचनों का होना चाहिए। आमीन। ले इस पुस्तक को अपने हाथ में बांध ले। प्रेज द लॉर्ड। यानी बाइबल आपके हाथों में दिखाई देनी चाहिए। कैसे दिखाई देनी चाहिए? कुछ लोग कॉलर पकड़कर बाइबल दिखाने की कोशिश करते हैं, हाँ या ना? आपके हाथों के अंदर क्षमा की भावना होनी चाहिए। आपकी जुबान के अंदर वचन दिखाई देने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। पिछले वक्त में किसी ने कहा, सर मैंने एक लीडर को, लीडर मीन्स यीशु मसीह के मानने वाले व्यक्ति को और उसकी पत्नी को अपशब्द बोलते हुए किसी को देखा। ध्यान से सुनिए, बाइबल क्या कहती है? वो सेवक ना बने जो परमेश्वर के वचन से निपुण ना हो। सेवक वो बने जो निपुण हो, कन्फेस करता हो और अंगीकार करता हो, यीशु परमेश्वर मेरा उद्धार है। आमीन। बहुत से लोग सेवा करना चाहते हैं लेकिन प्रचार में उनका मन नहीं लगता, प्रचार नहीं सुन पाते। बहुत से लोग सेवा करना चाहते हैं लेकिन आराधना करते हैं और आंख खोल के देखते हैं कोई देख रहा है कि नहीं मुझे। मैं नाचूंगा तब नाचूंगा जब कोई मुझे देख रहा होगा। ध्यान से सुनिएगा, आज सोचिए आप कौन से स्थान पर हैं, किस तरीके का हमारा जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमें अंगीकार करना है, व्यक्तिगत अंगीकार। 3 अंगीकार आपको और मुझे करने हैं, व्यक्तिगत अंगीकार। उसी में आगे लिखा है, तू मेरे भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार करता हो गया है। वह मेरा उद्धार करता हो गया है। आमीन। हो गया वो मेरा उद्धार करता, बन बैठा वो मेरा प्यार करने वाला। आमीन। आपने परमेश्वर से प्यार नहीं किया, परमेश्वर ने आपसे प्यार किया है।
अगर आप कहें मैंने यीशु को अपने प्यार में फंसा लिया, आप गलत कह रहे हैं। या मैं यीशु को अपने घर में लेकर आया, आप गलत हैं। या आप कहें मैं यीशु के पास आया, इस घर दे सब तो पहला मैं यीशु नु मन्या, कहते हैं ना लोग कहते हैं ना ये बात, मैंने सबसे पहले यीशु मसीह को माना, आप गलत कह रहे हैं। आप ये बोलिए इस परिवार के अंदर सबसे पहले परमेश्वर ने मुझे चुना है। आमीन। इस परिवार के अंदर सबसे पहले यीशु मसीह ने मुझसे प्यार किया। ये उल्टा मत कीजिए, आपकी बॉडी आपसे उल्टा करवाएगी। कहें कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, इसको थोड़ा सा कम कर दे। परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया, इसलिए मैं भी यीशु से प्यार करने लगा। हालेलुया। पहले उसने मुझसे प्यार किया, तब मैंने उससे प्यार किया। 3 व्यक्तिगत अंगीकार है, 3 काम है जो आपको और मुझे करने हैं। नंबर 1, व्यक्तिगत आपको यीशु मसीह को ग्रहण करना है। कन्फेस कर कर, अंगीकार कर कर बोलना है कि प्रभु मैं पापी हूं, मैं मानता हूं कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए। इसको बोलते हैं व्यक्तिगत अंगीकार करना, कन्फेस करना। ये नहीं कि आज आपने तौबा की, मैं कहूं कौन कौन तौबा करना चाहता है, फिर आप खड़े हो रहे हैं तौबा करने के लिए। मैं फिर पूछूं कौन तौबा करना चाहता, आप फिर खड़े हो रहे हैं। मैं फिर कहूं आओ मेरे पीछे, आप अपने पापों का पश्चाताप करो। 2-2 साल से आप पश्चाताप ही कर रहे हैं, तो फिर चेले कब बनोगे, विश्वासी कब बनोगे? कुछ समझ पा रहे हैं? बहुत बार मीटिंग के दौरान, मीटिंग के अंत में बुलाया जाता, आगे आ जाओ जो जो अपना जीवन यीशु मसीह को देना चाहते हैं। मसीह यीशु को जीवन दिए हुए हैं, फिर भी देना चाहते हैं। समझना है कि हम क्या हैं। व्यक्तिगत अंगीकार कीजिए, अपने जीवन में यीशु को पहचानिए, अपने जीवन में वचन को पहचानिए, अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को पहचानिए। बहुत से लोग यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं, राखियां बंधवा रहे हैं। यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं, फिर भी करवा चौथ का व्रत करते हैं। यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, फिर भी वो काम कर रहे जो बाइबल से बाहर हैं। कौन कौन मेरे साथ है? ऐसा है या नहीं? यीशु मसीह को जानते अच्छी तरह, बाइबल को पढ़ते हैं, फिर भी श्रृंगार इतना खतरनाक कि दुनिया देख के हैरान हो जाए। मैं तो कईयों को देखता हूं, टिक्का इतना लंबा, यहां ये भी लंबे लंबे, ऐसे लग, कान तो दिख ही नहीं रहा होता, यही दिख रहा होता है। ध्यान से सुनिए, आप कौन सी दुनिया में हैं? जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप में बदलाव होना चाहिए। बाइबल बदलाव, बाइबल ही बदलाव है। आमीन। व्यक्तिगत अंगीकार कीजिए, आप में बदलाव आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। किस किस को समझ आ रही है? आपका बेटा चाकू चलाए तो आप रोकते हैं, आपका बेटा पॉइजन पिए तो आप रोकते हैं, हाँ या ना? लेकिन आपका बेटा गंदी पिक्चर देखे तो आप रोक नहीं पाते। आपका बेटा प्रार्थना ना करे, शरारतें करे तो आप रोक नहीं पाते। आपका बच्चे प्रभु के समय में भी मोबाइल चलाएं, आप रोक नहीं पाते। पॉइजन के समय में आप क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम है मेरा बच्चा मर जाएगा। नाइफ उसके हाथ में आप क्यों रोकते हैं? क्योंकि आपको मालूम है मेरा बच्चा मर जाएगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने बच्चों को सही सलाह देना सीख गए तो मैं बताना चाहता हूं आपके बच्चे मरेंगे नहीं, जिएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप कभी आप प्रार्थना के लिए अपने बच्चे को डांट कर देखिएगा, यीशु मसीह खुश होकर आपके बच्चे को पढ़ा लिखा बना देगा। आमीन। आपके बच्चे फेल नहीं होंगे, फर्स्ट आएंगे। मालूम क्यों? क्योंकि आपने वो काम किया जो कोई नहीं करता, आपने वो कर दिखाया जो बिल्कुल अलग था। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, अगर आप अपने घर में आशीषें लाना चाहते हैं, आप अपने घर में आशीर्वाद लाना चाहते हैं, आप अपने घर के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति को लाना चाहते हैं,
तो आपको कभी कभी छड़ी उठानी पड़ेगी कुछ जगहों पर। छड़ी का मतलब ये नहीं है कि उनका राड़ियाँ अपने पति ने कहना इधर आ जा, अपोस्तल जी ने कहा कि छड़ी उठानी पड़ेगी। वो छड़ी मैं उनको नहीं कह रहा, बच्चों के लिए। पिछले समय में मैं यही प्रचार पति पत्नी के बारे में कह रहा था। पत्नी के बारे कमा तो पत्नी लिखी जाती है। पति के बारे क्या थे पत्नी लिखी जाती है, पत्नी के बारे क्या तो पति लिखी जाता है। घर जाके कहते देखो इधर आओ, आ देखो थोड़े वास्ते की किया, कहते चिंता ना कर, आ दे तेरे वास्ते भी किया सी। तो ध्यान से सुनिएगा, बाइबल एक तरफ का प्रचार नहीं करती, बाइबल दोनों तरफ का करती है। प्रेज द लॉर्ड। गौर कीजिए, परमेश्वर का वचन कहता है आपको और मुझे अंगीकार करना है, कन्फेस करना है, व्यक्तिगत अंगीकार करना है। व्यक्तिगत पहला नंबर है परमेश्वर मेरा उद्धार करता है। दूसरा नंबर है व्यक्तिगत विश्वास आपको करना है, मैं भरोसा रखूंगा अपने परमेश्वर के ऊपर, हमेशा भरोसा रखूंगा। पिछले समय में एक परिवार एक विपत्ति में फंस गया, बहुत बड़ी समस्या में फंस गया और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। उसने चर्च में कॉल की, प्रे टावर पर कॉल की, वो सही नहीं हुई उसकी सिचुएशन। फिर उसने किसी और को कॉल की, उसकी सही नहीं हुई सिचुएशन। और फिर उसने क्या कहा, सब बकवास है, मैं नहीं विश्वास करता परमेश्वर है। तो आप ऐसे व्यक्ति को विश्वासी कहेंगे? विश्वासी कौन है? अय्यूब को देखिए, अय्यूब के लिए कोई भी नहीं मरा था, सारा बिजनेस उजड़ गया, बच्चे मर गए, नौकर चाकर मर गए, जिनके जरिए बिजनेस चलता था वो भी खत्म हो गया। लेकिन अय्यूब क्या कहता है, मेरा परमेश्वर महान है। प्रेज द लॉर्ड। आप कैसे विश्वासी हैं, आपने क्या व्यक्तिगत अंगीकार किया है, वो विपत्ति आने पर पता लगेगा, वो तूफान आने पर पता लगेगा। आपकी छत टीन की है, लेंटर की है, या लकड़ की है, या मिट्टी की है, कौन सी आपकी छत है, वो तब पता लगेगा जब तूफान आएगा। आपका घर कहां बना है, चट्टान पर बना है या रेत पर बना है, वो तब पता लगेगा जब लहरें टकराएंगी, विपत्तियां आएंगी। तो बाइबल क्या कहती है, मैं भरोसा रखूंगा विपत्ति में भी, मैं भरोसा रखूंगा गरीबी में भी, मैं भरोसा रखूंगा बीमारी में भी, मैं भरोसा रखूंगा कंगालीपन में भी, मैं भरोसा रखूंगा विरोध में भी, कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सरल उपाय करेगा। आमीन। नंबर 3, अपने अंगीकार को घोषित कीजिए, यानी आश्वासन दीजिए। घोषित अंगीकार कौन सा है? मैं न डरूंगा। आमीन। कोई आपको डराता है, कोई आपको धमकाता है, हो सकता है कोई रात नू बाल खुले छड़ के, कोई ऐसे कपड़े जिन्हें तो थानू डर लगता हुए वो पा के आवे और आके कहे हेलो और आप कांप जाए। पिछले समय में एक जवान मुझे बताता है कि मैं सडोरा एक जगह थी है, वहाँ से मैं बस में चढ़ा, एक जवान लड़की मेरे साथ ही बस में चढ़ी। वो कहता कि मैं आगे बैठा और वो आके मेरे साथ बैठ गई। तो मैंने उसको देखा, उसने मुझे नहीं देखा। उसके बाद वो कहते एक जगह आई सडोरा से आगे जहाँ मुझे उतरना था, मैं वहाँ उतर गया, वो नहीं उतरी। मैं आगे जा रहा हूँ, मैं एक ऑटो लेता हूँ और मैं ऑटो में बैठता हूँ, लड़की वहाँ बैठी है, मैं उतरी तो थी नहीं। ऑटो तो मैंने रोका, मेरे से पहले वो औरत, वो लड़की ऑटो में है। मैं घबरा गया। वो कहता अपोस्तल जी, उसके बाद क्या होता है, मैं बैठा रहा पर डर गया था मैं, और मैं आगे चलता रहा। मेरे घर के पास जो स्टेशन आता मैं वहां उतर जाता हूं, वो लड़की नहीं उतरती। वो कहता मैं पैदल चल रहा हूं तो देखता हूं आगे मेरे वो लड़की चल रही है।